हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज का टॉपिक हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, किसी बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वी इस डायरेक्शन की है, ठीक है, और कोई दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन की है, ठीक। तो हमें इसमें रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, यानी किन्हीं दो वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंस। तो अगर हमको सपोज कर लो स्टूडेंट ऐसे लिखना है वेक्टर वी ए बी, तो हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये क्या होगा कि वेलोसिटी वेक्टर ए माइनस वेलोसिटी वेक्टर बी होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, बी माइनस लगा है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में बी में माइनस लगा करके और वी बी डेवलप करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वी बी माइनस का, ठीक है, ये माइनस का वी बी हो गया। वी बी वेक्टर इधर हो गया माइनस का, इधर पॉजिटिव का है, इधर माइनस का है। यहाँ पे लिखा वी ए माइनस वी बी, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो अब हम यहाँ रिजल्टेंट इसका ड्रा करने के लिए पैरेललोग्राम बनाते हैं इसमें, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमारा बनेगा यहाँ से, और यहाँ से हम लोग ऐसे बना लेंगे पैरेललोग्राम, फिर यहाँ से ऐसे बना लेंगे पैरेललोग्राम। ये हमारा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो रिजल्टेंट है बीच में है स्टूडेंट, ये हमारा वी ए बी है, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, इन दोनों वेक्टर के वी ए और माइनस बी के बीच इधर थीटा है, तो इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें स्टूडेंट, ठीक, तो हम लोग फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं रिजल्टेंट का, जो कि हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में पढ़ते हैं। वी ए बी इज इक्वल टू, ठीक, अंडर रूट, पैरेललोग्राम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट वेक्टर कौन, वी ए स्क्वायर हो गया, सेकेंड वेक्टर माइनस का वी बी स्क्वायर हो गया प्लस 2, ठीक, वी ए, ठीक, और माइनस वी बी कॉस। अब इन दोनों वेक्टर वी ए और माइनस के बीच 180 डिग्री माइनस थीटा का एंगल है। ये फार्मूला हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए निकाल सकते हैं, और इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, ठीक। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया, केवल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लेनी है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ये किन्हीं भी दो वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कहीं कहीं v लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू आप वी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये अंडर रूट, यही फार्मूला अगर यहाँ कॉस की वैल्यू रख दें तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर और प्लस 2 वी ए वी बी, ठीक। और cos 180 की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा, तो आ जाएगा माइनस
माइनस कॉस थीटा, वो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये माइनस इधर कर लो स्टूडेंट, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA माइनस हो जाएगा माइनस 2VA VB कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी यानी VAB निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किन्हीं भी दो वेक्टर के वेलोसिटी वेक्टर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का यही फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट 1। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा स्टूडेंट? जब VA और VB दोनों पैरेलल होंगे, यानी इधर ऐसे एक जा रहा होगा तो ये इधर ये होगा VA वेक्टर और ये होगा VB वेक्टर। ठीक, अगर ऐसा है पैरेलल है दोनों तो थीटा 0 होगा। अब यहाँ से R का फार्मूला क्या आ जाएगा? जो रिलेटिव वेलोसिटी है, देन रिलेटिव वेलोसिटी ठीक, VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। ठीक है, अब cos 180 माइनस 0 का हो गया cos 180 माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 होता है। ये हो गया VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB। ठीक, इसलिए क्योंकि cos ये हो गया cos 180 की वैल्यू -1 होती तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये फार्मूला हो गया स्टूडेंट अंडर रूट में हमारा VA माइनस VB टू दी होल स्क्वायर। ठीक, यानी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है स्टूडेंट, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट नोट पॉइंट 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो दोनों क्या हो जाएंगे? VA जो होगा वो VB के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे में हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। एक और हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी, ठीक, वो पढ़े थे हम लोगों ने 2VA VB cos थीटा पढ़े थे, तो ये cos 90 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो cos 90 की वैल्यू 0, इतना 0 हो जाएगा, यानी ये पाइथागोरस की तरह निकलेगा। VAB रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स क्या होगा कि VA इधर जा रहा VA वेक्टर तो VB वेक्टर इधर आ रहा होगा, ऐसे अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, यानी एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल होंगे तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? VAB इज इक्वल टू अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर और माइनस 2VA VB cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट
वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी ए प्लस वी बी टू दी होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी का एडिशन यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सपोज कर लो स्टूडेंट कि जो वी ए है उससे हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे ये एंगल बना रहा अल्फ़ा। ठीक है, तो जैसे हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में अल्फ़ा निकालते थे वही मेथड इसमें अप्लाई कर देंगे। इफ़ एंगल बिटवीन वेक्टर वी ए एंड वेक्टर वी ए बी, यानी जो रिलेटिव वाला है, ठीक, इज अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वी बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपान वी ए प्लस मॉड ऑफ माइनस वी बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें हमने पैरेललोग्राम मेथड का ही फार्मूला लगाया स्टूडेंट। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, ये माइनस का तो केवल मॉड लेंथ हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो उधर tan अल्फ़ा का फार्मूला आया था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा आया था, इसी का हमने यूज कर दिया है यहाँ पे, जो पैरेललोग्राम मेथड का फार्मूला है। इस फार्मूले से हमने लिया है। देखिए ये इधर वाले को P मान लीजिए, इधर वाले Q मान लीजिए, तो ये Q हो गया, और थीटा इनके बीच 180 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो गया, और यहाँ VA हो गया, तो ये जैसे यहाँ P था वैसे VA हो गया, और ये माइनस VB हो गया, Q की जगह हो गया तो Q की जगह माइनस VB हो गया, और कास थीटा, थीटा यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा है, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू VB साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा VA प्लस VB कास 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आ जाता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ा के इधर लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल टू VB साइन थीटा अपान VA माइनस VB कॉस थीटा आ गया। ठीक, ये फार्मूला अल्फ़ा के लिए है स्टूडेंट, tan अल्फ़ा के लिए है। अगर अल्फ़ा हम लोग लेना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे VB साइन थीटा अपान VA माइनस VB कॉस थीटा। ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एंगल निकालने का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन ऑन ए बाइसिकल इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। In what direction she hold her umbrella in order to protect herself from rain? With what speed does the rain strike the umbrella? ये NCERT का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारा वर्टिकल है, ऐसे ऊपर से नीचे हमारी रेन ऐसे पड़ रही है,
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इधर से अगर इधर हम ऐसे मान लें स्टूडेंट, इधर नॉर्थ हो जाए और इधर साउथ हो जाए, ठीक। ये हमारा ओरिजिन हो गया जहाँ पे वो साइकिल दौड़ा रही होगी, यहाँ से इधर जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ। तो इधर उसकी वेलोसिटी होगी v, वूमेन की वेलोसिटी। तो वूमेन की वेलोसिटी हम लोग v w ले लेते हैं, ठीक। और रेन ऊपर से आ रही है ऐसे रेन, तो रेन की वेलोसिटी हम लोग v r ले रहे हैं, रेन की, ठीक है। अब ये वेलोसिटी से ऐसे नीचे आ रहा है स्टूडेंट, इधर वी आर आएगा, ठीक है। अब हमने अभी आपको बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में जिसे निकालना होता है, तो छाता तो ये लगा रहा है ना, तो वी आर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ली जानी चाहिए। तो ये इधर इसका हम लोग माइनस ले लेंगे इस डायरेक्शन में, माइनस का वी आर वी डब्ल्यू ले लेंगे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी जितनी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी हम इधर ले लेंगे। ये हो गया हमारा वी आर। अच्छा, वी डब्ल्यू हो गया। अब इधर हम लोग एक पैरेललोग्राम ऐसे डेवलप कर लेंगे स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम ऐसे, और ये रिजल्टेंट हमारा होगा ऐसे, यानी उसको जो वेलोसिटी मिलेगी रेन की वो इस डायरेक्शन की मिलेगी। अगर हम इसी को पीछे ऐसे बढ़ा दें स्टूडेंट ऐसे, तो यहाँ हमारा अम्ब्रेला होना चाहिए, ये अम्ब्रेला होना चाहिए। अब इसमें बना क्या स्टूडेंट, ये एंगल हमारा बना, किनके किनके बीच बना, ये एंगल बना थीटा, जो कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन का है अल्फा, ठीक। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये रिजल्टेंट हो जाएगा रेन, ठीक। तो वी नेट इसको हम लिख लेंगे, ठीक। जो वी नेट होगा वो इस डायरेक्शन का होगा, ये हमने बता दिया तुम्हें। एंगल यहाँ से अल्फा ही आएगा ये, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इफ एंगल बिटवीन अम्ब्रेला एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज अल्फा, ठीक। अगर यह एंगल अल्फा है तो हम यहाँ से इसका एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो स्टूडेंट। देन, ठीक। अब इससे हम लोग अल्फा जो निकालेंगे वो क्या आएगा स्टूडेंट, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक। अब ये तो अक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर हमारा वी डब्ल्यू हो जाएगा और बेस अपान वी आर हो जाएगा। तो ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वी डब्ल्यू अपान वी आर तो पॉजिटिव ही है। वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, डब्ल्यू मीन्स वूमेन हमने लिया है, तो वूमेन मीन्स बाइसिकल की स्पीड हुई, ये 10 दिया हुआ, ये 10 हो गया। वी आर हमारा कितना 30 दिया है, तो ये 30 हो गया, दैट इज 1/3 हो गया, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/3। अब इसकी वैल्यू तो हम लोग ऐसा tan में पढ़ाते नहीं है, जो है वैल्यू आप इसकी इसी तरह आंसर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसका हिंट नहीं दिया है कि tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी होगी।
अभी हम इसको आपको बता भी देंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, दूसरा कह रहा है कि रेन विद व्हाट स्पीड डज रेन स्ट्राइक द वुमेन। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस, तो वी नेट, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर, ठीक, अब प्लस माइनस का इधर दिया वी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर की वैल्यू दी हुई है 30, तो ये हो गया 30 स्क्वायर, प्लस वी डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 10, लेकिन माइनस लगा तो -10 स्क्वायर में सब पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 10 का 100, दोनों मिलके अंडर रूट 1000 आ जाएंगे, ठीक। वी नेट यानी जो रेन स्ट्राइक उससे करेगी स्टूडेंट अंडर रूट 1000 के रेट से स्ट्राइक करेगी, और ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा 1000 का अगर हम लोग रूट निकालें स्टूडेंट, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, और 10 - 9 100 हो गया, तो आ जाएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन तो एंगल दिया ही है, इसी एंगल पर जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू, तो tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू 18 डिग्री होती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 18 डिग्री आएगी, ठीक है, नियर अबाउट होती है, ठीक है। तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आप यही लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, या तो दिया हो कि tan अल्फ़ा की वैल्यू इतनी होती है 1/3 tan 18 डिग्री, तब आप 18 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat start moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of flag ऑन द मस्ट ऑफ द बोट। इसमें देखो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग नॉर्थ साउथ बनाते हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, पहले तो देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जो झंडा है वो बोट के मास्ट पर लगा है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा है, यानी हवा ऐसे चल रही है, ये विंड हो गया, एयर की डायरेक्शन हो गई, तो ठीक 45 डिग्री जाएगा, इनके बीच से जा रहा है ये, तो ये ठीक 45 डिग्री पर जाएगा, ठीक। ये हो गई हमारी VW हो गया, यानी विंड की स्पीड, एयर की स्पीड, वो इस डायरेक्शन की हो गई, ठीक। अब क्या करता है स्टूडेंट कि इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर टू द नॉर्थ, बोट अब इधर हमारा चल रही है स्टूडेंट, और बोट की स्पीड को हम लोग VB ले लेते हैं, ठीक। अगर हमें इनके रिलेटिव वेलोसिटी से कुछ रिलेशन देखना है तो हमें VB को इधर लगाना होगा स्टूडेंट,
तो ये आएगा माइनस का VB। ठीक, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट, वही रिजल्टेंट डायरेक्शन अब हमारे झंडे की होगी। और सपोज कर लीजिए कि ये बीच में इधर जा रहा है, इधर हमने इसको पैरेललोग्राम टाइप का ऐसे बना डाला है। ठीक, पैरेललोग्राम बना दिया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एंगल हमारा 45 है। कितना है? 45। सपोज कर लो कि यहाँ से इसके बीच का एंगल थीटा है, जो डायगोनल है। अब रिजल्टेंट हमारा ये एंगल थीटा है। ठीक, अच्छा, VW और माइनस VB के बीच का ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये 135 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि ये ऊपर 45 और नीचे का 90, दोनों मिलकर के 90 + 45 135 हो जाएंगे, = 135 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच 135 डिग्री है, तो अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक, और इधर क्या आएगा स्टूडेंट? इधर हमारा V नेट होगा, ये V नेट होगा। ठीक, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं स्टूडेंट। तो VB हमारा कितना दिया है? पहले VW लेते हैं। VW दिया है 72 km/h। फिर दिया है VB हमारा दिया हुआ है 51 km/h। ठीक, अब हम लोग यहाँ से tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, तो tan थीटा = अल्फ़ा लेते हैं इसको स्टूडेंट। हम लोग इस एंगल को अल्फ़ा लेते हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा हमारा VW के साथ है, तो हमारा VW नहीं, ऊपर VB आएगा माइनस का। नाउ फ्रॉम द डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, tan अल्फ़ा = ठीक, VB माइनस है तो ऐसे माड लगा के लिखेंगे VB, इसके साथ आएगा sin थीटा अपान दूसरा एंगल हमारा कौन आता है? VW आता है, तो VW। ठीक, और प्लस माइनस VB cos थीटा। ये फार्मूला लगा दो स्टूडेंट, निकल आएगा आराम से। ये तो वही फार्मूला है। अब इसकी वैल्यू देखो दी हुई है स्टूडेंट, कितनी दी हुई है? 51। तो tan अल्फ़ा यहाँ से कितना ऊपर आ गया? tan अल्फ़ा = ऊपर आ गया 51, और साइन आ गया 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री अपान VW कितना है? 72 है, प्लस VB हमारा कितना है? 51, और cos 135 डिग्री आ गया। ठीक, अब साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 51, और इसकी वैल्यू होती है 0.707 अपान 72 प्लस 51, और cos 135 वैल्यू भी इतनी होगी, ये आता है माइनस का 0.707। देखो स्टूडेंट, साइन और cos 135 वैल्यू, एक में cos में -1/√2 होती है, cos का माइनस और साइन का इतना प्लस होती है। ठीक है, 1/√2। इसी को सॉल्व करने पर आता है 0.707। आप खुद सॉल्व करिए और खुद निकालिए। ठीक है स्टूडेंट,
अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। ऊपर का मल्टीप्लाई कितना आ गया स्टूडेंट, ध्यान से देखो। तो ये हमारे हिसाब से आना चाहिए नियर अबाउट 36, नीचे आना चाहिए 72 और ये माइनस का 36, यानी आ गया 36 ऊपर 36 नीचे, यानी tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। 1 मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इससे निकल आया अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, इससे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये tan 45 की वैल्यू है ना, तो इसको tan 45 लिख दो, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक, और अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। कितनी आ गई स्टूडेंट अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्लैग है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक, फ्लैग इज इन ईस्ट नाउ। ठीक, अब वो पूर्व की ओर होगा झंडा हमारा। ठीक है, जो पूर्व है इस डायरेक्शन का होगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 3। ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट। How far down the river does he go when he reach the other bank? यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने एक रिवर बनाई है 1 किलोमीटर वाइड है, वाटर की स्पीड VW हमने इस डायरेक्शन में ली हुई है। अगर कोई पर्सन यहाँ से ऐसे इसको पार करना चाहता है, सीधे ऐसे पार करना चाहता है, ठीक, क्योंकि नॉर्मल अपना स्ट्रोक रख रहा है, तो ये मैन हुआ तो VM हम इसको लिख सकते हैं ना, मैन है, पर्सन है, VM स्पीड हो गई। अच्छा, लेकिन जाएगा जब ये इधर जा रहा है स्टूडेंट, पानी इधर आ रहा है, तो वो यहाँ ना पहुँच करके वो यहाँ कहीं पहुँचेगा ना, इधर कहीं पहुँच आएगा, यहाँ पहुँच आएगा वो। तो हम इसको A पॉइंट ले लेते हैं, B पॉइंट ले लेते हैं और C पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है इधर जो स्पीड हुई हमारी इस डायरेक्शन की, ये VW हुई मान लीजिए। ठीक, अब हम लोग इसको ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। पहले तो हम लोग गिवन लिखते हैं, तो वाइड दिया है यानी B हम लोग ले लें, रिवर की चौड़ाई B इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दे रखा है। ठीक, VM दे रहा है 4 किलोमीटर, VM दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नॉर्मल टू द स्ट्रोक को क्वेश्चन में लिखा ही है। ठीक है, और दिया है रिवर की चाल, तो VW वाटर की स्पीड हमने लिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, पहला तो कह रहा है, पहला की कह रहा है हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। रिवर को 1 किलोमीटर चौड़ी है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इफ़ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट इतना एंड ही टेक हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट, वो अपने रिवर करेंट के नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो टाइम हम लोग यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, टाइम टेकन बाय मैन क्रॉस टू द रिवर ठीक, तो T इज इक्वल टू B अपॉन मैन की स्पीड VM, और B कितना है 1 है अपॉन 4 है, इतना हो गया।
टाइम है तो टाइम अब यहाँ आवर में दिया हुआ, इतना आवर आ जाएगा। ठीक, बी हमारा 1 है, वी एम 4 है, किलोमीटर कैंसिल हो गया, 1/4 आवर आ गया स्टूडेंट। ठीक, ये टी का आंसर हो गया। टी इज इक्वल टू 1/4 आवर, आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखिए। इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो 15 मिनट होगा, ये आप खुद निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि बीसी कितना होगा, दूसरे बैंक पर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इधर की स्पीड कितनी, VW है, टाइम कितना है, 1/4 आवर है। तो नाउ BC इज इक्वल टू, ठीक, VW और इनटू टाइम T, उतने टाइम में तो इतना इधर आ जाएगा। VW हमारा कितना दिया है, 3, ठीक, किलोमीटर पर आवर दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर। आई इंटू टी की वैल्यू दिया 1/4 आवर से आवर कैंसिल, 3/4 किलोमीटर आ गया। ठीक, इसको आप 0.75 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, एक आंसर यहाँ आ गया स्टूडेंट और एक आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट।